अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात। आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रमूज़ो औक़ाफ़। अजीज़ तलबा तालिबात, अंग्रेज़ी में रमूज़ो औक़ाफ़ को पंक्चुएशन कहते हैं। ये तहरीर की खूबसूरती है और जिस तरह से हम कुरान पाक में ज़ेर, ज़बर, पेश का बहुत ख्याल रखते हैं, इसी तरह से हमें उर्दू तहरीर में भी रमूज़ो औक़ाफ़ का बहुत ख्याल रखना होता है। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है, कुरान पाक में ज़ेर, ज़बर और पेश की तब्दीली से मानी और मफ़हूम बिल्कुल बदल जाता है और इंसान बजाय सवाब के गुनाह के ज़मरे में चला जाता है। इसी तरह से उर्दू में रमूज़ो औक़ाफ़ का इस्तेमाल अगर ना किया जाए या गलत कर दिया जाए तो उससे भी माना और मफ़हूम यकसर तब्दील हो जाते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। जैसा कि आपने अमूमन एक जुमला सुना होगा, रोको मत जाने दो। अब देखिए, रमूज़ो औक़ाफ़ की तब्दीली से या इसके गलत इस्तेमाल से कहाँ बात चली जाती है। अगर हम देखें कि एक अलामत जिसे हम सकता कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम उसे कॉमा कहते हैं, लगा दी, तो अब देखें क्या बात बनी। रोको मत, डोंट स्टॉप, जाने दो, लेट हिम गो। रोको मत, जाने दो, जुमला था, ये बात आई, लेकिन पढ़ने वाले ने क्या पढ़ा, इसको सिर्फ और सिर्फ इस अलामत की जगह तब्दील करने से रोको, स्टॉप, मत जाने दो, मत जाने ना दो, उसको पकड़ लो, ठहरा लो। तो अजीज तलबा तालिबात, सिर्फ एक अलामत की जगह तब्दील कर देने से जुमले के मानी और मफहूम में बिल्कुल तब्दीली आ गई। अजीज तलबा तालिबात, आपने देखा कि सिर्फ अलामत की तब्दीली से बात कहां से कहां पहुंच गई। तो लिहाजा आज हम इन तमाम रमूज़ो औक़ाफ़ को इनके अलग अलग इनकी तारीफ देखेंगे और इनका इस्तेमाल देखेंगे और एक मिसाल से हम इसको वाज़े करने की कोशिश करेंगे। तो अजीज तलबा तालिबात, अगर हम देखें सकता, जिसका भी हमने जिक्र किया, इसकी अलामत ये, इसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जी हाँ, कॉमा। इसको वक्फे खफीफ यानी वक्फा हल्का सा थोड़ा सा देते हैं, जिसका आप कह सकते हैं इसको मुख्तसर तरीन ठहराव, मुख्तसर ठहराव, ये आप इसकी तारीफ कह सकते हैं सकता की। इसका इस्तेमाल क्या है, ये जुमलों में मुख्तलिफ अस्मा यानी इस्म की जमा को अलग करने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी मिसाल अकरम सकता, असलम सकता और शाजिया आ जाओ। जैसा कि देखा आपने, मुख्तलिफ अस्मा में अकरम, वक्फा, सकता, असलम, सकता और शाजिया आ जाओ। तो ये आपने देखा कि हमने इस अलामत को इस्तेमाल करते हुए इसको हमने अलग अलग कर लिया। इसके बाद आता है वक्फा। अजीज तलबा तालिबात, वक्फा, इसको अंग्रेजी में सेमीकोलन कहा जाता है और इसकी तारीफ में हम इसको कह सकते हैं मुख्तसर ठहराव। जी, मुख्तसर ठहराव। अजीज तलबा, जब
जुमले में एक जैसी मुतअद्दिद चीज़ों का जिक्र आए तो हम वहाँ पर सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। मसलन असलम बाज़ार जाओ और 2 किलो सब्ज़ी, 1 किलो टमाटर, 4 किलो प्याज और आधा किलो आलू लेकर आओ। तो इसी तरह आपने देखा कि एक ही नौइयत की मुख्तलिफ चीज़ों को छोटे छोटे जुमले, जैसे आलू प्याज तो नहीं कहा, साथ में उसकी मिकदार भी लगा दी, छोटे छोटे जुमले बनाए। तो इनमें कुछ वक्फा पैदा करने के लिए, ठहराव पैदा करने के लिए हम वक्फा या सेमीकोलन जिसे आप कहते हैं इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कह लें, इसकी मिसाल, शहद एक मुफीद ग़िज़ा है जो सेहत बख्श भी है। इस तरह से आपने छोटे छोटे जुमलों को अगर आपने वक्फा देना हो तो उसमें हम सक्ता का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से राबता, नई अलामत, अंग्रेजी में से कहते हैं कॉलन। इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कॉलन। ये इसकी तारीफ कह लें वक्फे लाजिम या मुकम्मल ठहराव। ये हम इसका इस्तेमाल एक जुमले की तफसील मुख्तसरन ठहराव के साथ जो करते हैं, या हम जुमले के जो अलग अलग हिस्से हैं, एक जुमले के दो अलग अलग हिस्से, उनको अलग अलग करते हैं। जैसा मुकालमा आप देखते हैं, आप उसमें देखते हैं असलम, अस्सलाम अलैकुम। हाजी सलवा, असलम और अस्सलाम अलैकुम एक ही चीज़ है, एक ही शख्स के लिए मुकालमे में बताया जा रहा है कि असलम ने जुमला बोला। इन दोनों में थोड़ा वक्फा, इन दोनों का हमने जो है रब्त जो है ख़त्म किया इस ठहराव के ज़रिए से, मुकम्मल ठहराव के ज़रिए से। ये मुकालमे में आप इसकी तफसील से इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद तफसीलिया, जैसा कि नाम से जाहिर है, यह अलामत तफसीलिया के तौर पर इस्तेमाल होने वाली अलामत कॉलन एंड डैश। नाम से जाहिर है किसी बात की, किसी जुमले के किसी हिस्से की तफसील बयान करी जाती है इसमें। जैसा कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। इस तरह से आप इसको वजाहत कर सकते हैं कि एक जुमले को तफसील को दूसरे में बयान करने के लिए। इसके बाद हमारी अलामत ख़त्मा, उर्दू में ख़त्मा है, अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप। इसको हम कहते हैं वक्फे मुतलिक, मुकम्मल ठहराव, रुक जाना। अजीज तलबा तालिबात, वक्फे मुतलिक या मुकम्मल ठहराव जो है ये जुमले के इख्तिताम पर हम इस्तेमाल करते हैं। आप इसको जुमले के
इख्तिताम और मुखफ़्फ़फ़ अल्फाज, जैसा कि मैंने या मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ। खत्म। इसी तरह से मुखफ़्फ़फ़ बी ए, बी कॉम, एम ए, एम फिल, PhD वगैरह वगैरह, इनके सब के साथ हम खत्मे का इस्तेमाल करते हैं। सवालिया, इसको सवालिया इसको हम इस्तफहामिया भी कहते हैं। जब किसी को कुछ मालूम करना है, कुछ दरियाफ्त करना हो, किसी से मालूम करना, ये इसका इस्तेमाल। और जैसे हम ख़त लिखते हैं या हम गुफ्तगू में कहते हैं आपके मिजाज कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। दरियाफ्त किया आपने तो आप यहाँ पर सवालिया या इस्तफहामिया की अलामत लगाएंगे। अजीज़ तलबा, इसके बाद हमारा आ जाता है निदाइया या फिजाइया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, निदा आवाज़, इसको कहना आवाज़ लगाना, किसी को अपनी तरफ मुखातिब करना। कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए उमर, जनाब अली वगैरह वगैरह। हम इसको तकरीर के वक्त मुअज़्ज़िज़, अस्सातिज़ा कराम, वगैरह वगैरह, इस तरह से हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं निदाइया या फिजाइया। वावैन, अजीज़ तलबा, वावैन इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ये किसी का कौल, किसी के कहे हुए अल्फाज या इसम में मुआरफा का इस्तेमाल जहाँ होगा, हम वहाँ पर वावैन में उसको लिखेंगे। अजीज़ तलबा, जैसा कि इसका इस्तेमाल हमने बताया बकौल कायदे आज़म, काम काम और बस काम, तो हम इसको वावैन में लिखेंगे। किसी के हुए अल्फाज हम हमेशा वावैन में लिखते हैं। कौसैन, कौसैन को हम हिसाब यानी रियाजी में भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे इनको खतूत वाहदानी कहा जाता है। ये उर्दू में जुमला मोतरज़ा, यानी कि अगर हम कोई तहरीर लिख रहे हैं तो हमें कोई जुमला, किसी तहरीर में कोई जुमला ऐसा हवाले के तौर पर देना हो तो हम उसको वावैन में देते हैं कि जिसको एक नज़र में ही पढ़कर कारी को उसके बारे में जो ज़िमनी मालूमात हैं वो फ़ौरन उसके जहन में आ जाती हैं, तो वो जुमला मोतरज़ा होता है। और वावैन तो ये तो चूँकि मैंने रियाजी वाली लिख दी, उर्दू में सिर्फ छोटी, जिसे हम कहते हैं ना छोटी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। ये इजाफी वजाहत होती है जुमले के अंदर किसी भी बात की। जैसे कि इसकी मिसाल अगर हम आपको दें, शायर मशरिक
कौन? अल्लामा इकबाल। पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। अजीज तलबा, इस तरह से वजाहत दी गई। अजीज तलबा तालिबात, इनके इस्तेमाल से आपकी तहरीर को चार चांद लग जाते हैं और कारी को आपकी बात समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो लिहाजा आप इसकी मशक कीजिएगा। आपकी तमाम आपके जो असबाक हैं उनकी जो मशक है उसमें किसी ने एक न एक अलामत का जिक्र किया गया है और ये अक्सर आपके जो कसीरुल इंतखाबी जवाब के सवालात हैं, सवाल नंबर 1, उसमें भी ये आ जाता है। जमात दहम के लिए भी, साल अव्वल और साल दुवम के भी तलबा के लिए ये यकसा मुफीद है। अजीज तलबा तालिबात, ये जो कुछ आज हमारा मौजू था, इसके मुतालिक तमाम नोट्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से ये ले सकते हैं। तैयारी कीजिए और इम्तिहानात में इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल कीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ एक हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।